अब देखिए, रेड सी में तैनात यूएसएस जेराल्ड का वीडियो सामने आया है। वॉरशिप से उड़ते दिखे हैं सुपर हॉर्नेट विमान। 15 मार्च को उड़ान का वीडियो ये सामने आया। ये ताकत है अमेरिका की, आप समझ लीजिए। और देखिए यूएसएस जेराल्ड से किस तरह से ये एक वॉरशिप है और उस पर फाइटर प्लेन्स कैसे उड़ान भर रहे हैं, और जाहिर तौर पर इसके निशाने पर ईरान है और इसके जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन भी अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। और मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है अब अमेरिका। नेवी के E-2D हॉकाई हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं। यूएसएस त्रिपोली भी आ रहा है, सिंगापुर के पास देखा गया है। 5 हेलीकॉप्टर्स ने अटलांटिक महासागर पार किया है। तो अब और ज्यादा अपनी तैनाती मिडिल ईस्ट में, सैन्य तैनाती, चाहे वो नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो, बढ़ा रहा है अमेरिका। और वार और पलटवार के बीच IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागिरी ने ट्रंप का मजाक उड़ाया है। युद्ध का नतीजा मैदान में तय होता है, यह स्पष्ट किया है। सोशल मीडिया पर युद्ध अमेरिका खेल रहा है और ऐसे युद्ध नहीं होता है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नहीं बल्कि एपिक फियर कहिए। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का मजाक, कहीं से भी प्रेशर में नजर नहीं आ रहा है ईरान, और इस बयान को भी अमेरिका की हालत से जोड़कर देखा जा रहा है। एपिक फेयर कह रहे हैं ईरान वाले। उधर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ईरान। नए हथियारों से हमले के संकेत, घातक हथियारों से वॉर का ऐलान किया है। तो नए हथियारों की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन ये नए हथियार हैं क्या, कितनी बड़ी तबाही ला सकते हैं, कितने घातक हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ईरान के पास मिसाइलों में महारत हासिल है, ईरान को ये माना जाता है। लेकिन अब क्या ईरान अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा? सेजिल 2, सेजिल 3, फतेह 2, हम इनकी जिनकी बात कर रहे हैं, या उससे भी बड़ा कोई इसके पास हथियार है, वो दिखाएगा दुनिया को। अब देखिए, तेहरान ने साफ कर दिया है कि जो अभी तक दिखा वो तो बस ट्रेलर था। असली विध्वंसक हथियार अभी भी बाकी है। क्या क्या है उसके पास, ये जरा गौरव समझने की कोशिश करिए। देखिए, IRGC की धमकी है, नई और खतरनाक मिसाइल से हमारे हमले बाकी है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने इजराइल और उसके सहयोगियों को सीधी चेतावनी दी है गौरव। और IRGC का आला कमान का कहना है कि अभी तक उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक और नई मिसाइलों का इस्तेमाल ही नहीं किया है। बिल्कुल, और ईरान का दावा है कि उनके तरकश में ऐसे तीर अभी सुरक्षित हैं जो पलक झपकते ही नक्शा बदल सकते हैं। तो फिर अभी तक किस चीज का इंतजार है? लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात कही है ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद मौसवी ने। मौसवी का सीधा संदेश है कि अब 1 टन से कम वॉरहेड वाली मिसाइल नहीं चलेगी। इसका मतलब साफ है कि ईरान अब छोटे हमलों के मूड में नहीं है। अब जो भी मिसाइल तेहरान से निकलेगी वो अपने साथ भारी तबाही लेकर आएगी। ब्रिगेडियर जनरल जवारी ने इस आग में घी डालने का काम किया विपिन। जी बिल्कुल, और उन्होंने बहुत ज्यादा रहस्यमयी लहजे में कहा है कि दुनिया ने अभी ईरान के असली हथियार देखे ही नहीं है। क्या ईरान के पास कोई ऐसी तकनीक या मिसाइल है जिसका अंदाजा पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को भी नहीं है? क्या यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक युद्ध है या फिर वाकई में तेहरान के पास कोई सुपर वेपन है गौरव, जिसका अंदाजा भी दुनिया को है ही नहीं? और अगर ईरान ने भारी वॉरहेड वाली मिसाइलें दागी तो क्या इजराइल का एयर डिफेंस उन्हें रोक पाएगा? क्या हम एक पूर्ण परमाणु युद्ध या तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? पूछते हैं प्रोफेसर सिंह से। प्रोफेसर सिंह, मुझे ये बताइए, क्या जो हम बात कर रहे हैं इस तरह की कि ईरान ने अभी अपने नेक्स्ट जेन हथियारों का इस्तेमाल किया ही नहीं है, तो नेक्स्ट जेन हथियार क्या हो सकते हैं? क्या ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया है? और उससे बड़ी बात, क्या उन हथियारों से यह युद्ध खत्म हो जाएगा? देखिए, ईरान के पास माना जा रहा है कि 400 किलोग्राम परिष्कृत यूरेनियम है उनके पास, जिससे कम से कम अगर बनाना भी है तो 4 से 8 न्यूक्लियर मिसाइल या बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा डर है। पिछले जून में ट्रंप साहब ने कहा था वी हैव ऑब्लिटरेटेड ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बिल्डिंग कैपेसिटी, और वो ऑब्लिटरेट नहीं हुआ है। सब जानते हैं 400 का 400 वो दबा है या उन्होंने निकाल लिया है, ये किसी को पता नहीं है। अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराते समय क्या कहा था, दुनिया को क्या आर्गुमेंट दिया था कि अगर ये बॉम्ब नहीं गिराया जाता तो युद्ध लंबा खिंचता। क्या ईरान वही आर्गुमेंट दे सकता है अगर उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो? क्योंकि ये जस्टिफाइड आर्गुमेंट उनके हिसाब से होगा कि हमने युद्ध खत्म करा दिया था जापान में। क्या ईरान वो आर्गुमेंट देगा? मुझे लगता है
इनके पास शस्त्र हैं, मिसाइलें हैं, एक कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है जी। कि पूरा इनका लीडरशिप, पूरी लीडरशिप भी खत्म हो ये जाए। बहुत शर्मनाक बयान भी हो सकता है सर कि आप जंग खत्म करने के लिए परमाणु जो बम गिरा देंगे और बेशक इसमें हजारों लाखों लोग मारे जाए। खैर वापस लौटेंगे इस पर। अब देखिए खबर यह है कि ट्रंप को यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि लड़ाई जारी रखें या फिर जीत की घोषणा कर दें और युद्ध से पीछे हट जाएं। युद्ध पर ट्रंप को घर से देखिए यहां से इस तरह की धमकियां मिल रही हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है वो जरा समझिए। ट्रंप के करीबी नेता भी ईरान हमले से खुश नहीं है। हालांकि अमेरिकी सेना लगातार ईरान पर बमबारी कर रही है, लेकिन अभी आईआरजीसी के तरकश के विध्वंसक तीर निकलने वाले हैं, जिसके बारे में आईआरजीसी पहले भी कई बार वीडियो जारी कर बता चुका है। ईरान की आर्मी के पास अंडरग्राउंड सिटी में मिसाइलों और ड्रोन्स का जखीरा मौजूद है। इतना तय है कि कभी भी अमेरिका पर पलटवार हो सकता है और वो इतना भयंकर होगा जो किसी भी कल्पना से परे होगा। तो आइए आपको दिखाते हैं ईरान के पास कौन से हथियार हैं, क्या है वो मिसाइलें, क्या दावा है, क्या कुछ डिटेल्स आ रही हैं। देखिए ईरान के पास हथियार युद्ध से पहले 2025 जनवरी 2026 2500 से 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें उसके पास थी। अभी युद्ध के दौरान अगर मिसाइलें देखें जो मार्च 2026 का अनुमान है वो ये है कि 1000 या उससे कम बची हो सकती हैं अभी ईरान के पास मिसाइलें। नेक्स्ट लेकर आइए। मिसाइल कम क्यों? सैकड़ों मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं, कई लॉन्च साइट और स्टोरेज नष्ट भी कर दिए हैं इजराइल और अमेरिका ने, इसलिए भी नुकसान इनको हुआ है। विपिन जी बिल्कुल, देखिए अब युद्ध में दागे गए 2000 से ज्यादा ड्रोन और स्टॉक की अगर बात करें तो हजारों की संख्या में जो ड्रोन दागे गए हैं, ऐसी हजारों की संख्या में ड्रोन उसके पास मौजूद है। और उत्पादन क्षमता की बात कर ले तो 10,000 से ज्यादा ड्रोन हर महीने ईरान बना सकता है। तो यह समझ लीजिए यह ताकत है ईरान की, और शायद यही ताकत एक सबसे बड़ी वजह है जो ईरान को 18वें दिन भी युद्ध में बना कर रखा है।